होली रंगों का त्योहार, सबके लिए खुशी और जश्न का मौका होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसी देश में एक पूरा का पूरा ग्रुप ऐसा हो जिन्हें इन रंगों से सदियों से दूर रखा गया हो। आज हम उन्हीं की कहानी जानने वाले हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो छुपती हुई सच्चाई है जो लाखों औरतें हर रोज सुनती हैं। उनके लिए पति की मौत का मतलब सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के सारे रंगों का खत्म हो जाना है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसा था, तो आज हजारों विधवाएं भारत के सबसे रंगीन त्योहार होली का सेंटर कैसे बन गई हैं? ये कहानी सिर्फ परंपरा और दर्द की नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन की भी कहानी है। एक ऐसी क्रांति जो सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ रही है। चलिए इसी कहानी को समझते हैं। अब ये समझने के लिए कि ये बदलाव इतना इतना बड़ा क्यों है, पहले हमें उस दुनिया को देखना होगा जिसमें इन औरतों को जीने पर मजबूर किया जाता था। एक ऐसी दुनिया जहाँ कोई रंग नहीं था, सिर्फ नियम थे और समाज से बहिष्कार। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 4 करोड़। भारत में 4 करोड़ विधवाएं हैं, मतलब देश की लगभग हर 10वीं महिला, जिन्हें अक्सर समाज में बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाता है। और ये नियम ना किसी कानून की किताब में नहीं लिखे, ये तो समाज ने ही बना दिए हैं। हमेशा सफेद कपड़े पहनो, जो शोक का रंग है। दुनिया की हर खुशी, हर मोह माया छोड़ दो। सिर के बाल कटवा दो। गहने नहीं पहन सकते। किसी त्योहार या शादी ब्याह में नहीं जा सकते। और सबसे दुख की बात, उन्हें अक्सर एक बोझ या बदकिस्मती की वजह समझा जाता है। मतलब जिंदगी से हर छोटी बड़ी खुशी को जैसे छीन लिया जाता है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सब कुछ कह देता है। एक तरफ होली यानी जिंदगी, रंग और सब लोगों का साथ, और दूसरी तरफ एक विधवा की जिंदगी, शोक, सफेदी और अकेलापन। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं जो एक ही समाज के अंदर मौजूद हैं। और ये सिर्फ नियम नहीं है, ये लोगों की जिंदगी की हकीकत है। जैसे मुन्नी देवी की ये कहानी दिल दहला देती है। कई विधवाओं को तो उनके अपने ही घर वाले बोझ समझकर घर से निकाल देते हैं, और फिर वो बेसहारा हो जाती हैं, सर पर छत तक नहीं रहती। या फिर छवि शर्मा का ये एक्सपीरियंस देखिए। ये दिखाता है कि पैसे की तंगी और समाज का तिरस्कार कैसा होता है। मतलब विधवा होने का मतलब सिर्फ पति को खोना नहीं है, इसका मतलब है अपनी नौकरी, अपनी कमाई और समाज में अपनी जगह, सब कुछ खो देना। तो जब अपने ही दरवाजे बंद कर दें, तो ये औरतें जाएं तो जाएं कहाँ? इसका जवाब कईयों को मिलता है वृंदावन शहर में, एक पवित्र जगह जो इन महिलाओं के लिए एक पनाहगाह बन गया है। वृंदावन में हजारों विधवाएं आश्रमों में रहती हैं और अपनी बाकी की जिंदगी भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा देती हैं। ये शहर सदियों से इन बेसहारा औरतों के लिए एक सेफ हेवन रहा है। लेकिन ये एक ऐसी जिंदगी है जो अब भी मेन स्ट्रीम सोसाइटी से कटी हुई है। आश्रम की जिंदगी बहुत डिसिप्लिन्ड होती है। रोज माला पर 108 बार भगवान का नाम जपना, जिसमें 3 घंटे से ज्यादा लग जाते हैं। बिल्कुल सादा खाना, जिसमें प्याज लहसुन तक नहीं होता है। बस दिन रात प्रार्थना और भक्ति। हाँ, ये एक सुरक्षित जगह है, पर समाज से बिल्कुल अलग थलग। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। धीरे धीरे ही सही, पर हालात बदल रहे हैं। एक मूवमेंट शुरू हुआ है, एक ऐसा आंदोलन जो सदियों पुरानी इन परंपराओं को चैलेंज कर रहा है और इन बेरंग जिंदगियों में दोबारा रंग भरने की कोशिश कर रहा है। और इस बदलाव की मशाल को थामे हुए है एक एनजीओ, जिसका नाम है सुलभ इंटरनेशनल। इसे डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने शुरू किया था, और 2012 से ये संस्था इन विधवाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। उन्हें घर, पैसे और सबसे जरूरी समाज में दोबारा शामिल होने का मौका दे रही है। डॉक्टर पाठक का ये एक सवाल उनके मिशन का सार है। वो पूछते हैं, जिस माँ ने तुम्हें जीवन दिया, वो माँ कभी बुरी कैसे हो सकती है? उसने क्या गलत किया? ये सवाल सीधा उस नाइंसाफी पर चोट करता है जहां एक औरत को ही पति की मौत के बाद अशुभ मान लिया जाता है। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। सुलभ इंटरनेशनल की विनीता वर्मा कहती हैं कि ये जो बाल काटने या सफ़ेद कपड़े पहनने के नियम है ना, ये किसी वेद या शास्त्र में नहीं लिखे, ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं। और अगर इन्हें इंसानों ने बनाया है तो इन्हें बदला भी जा सकता है। और बस यहीं से कहानी एक नया और ज़बरदस्त मोड़ लेती है।
सुलभ इंटरनेशनल ने फैसला किया कि वो एक सदियों पुराने टैबू को तोड़ेंगे। उन्होंने तय किया कि विधवाओं को भी आखिरकार होली खेलने का हक मिलना ही चाहिए। और इस जश्न की जो तैयारी थी वो अपने आप में एक छोटी क्रांति थी। सोचिए, दशकों बाद पहली बार इन औरतों को रंगीन साड़ियां मिलीं। उन्होंने हल्दी और मेहंदी जैसे नेचुरल पाउडर से अपना गुलाल खुद बनाया और फिर हजारों औरतें जश्न मनाने के लिए एक सेफ जगह गोपीनाथ मंदिर में इकट्ठा हुईं। इस जश्न का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। 900 किलो गुलाल तैयार किया गया था। ये सिर्फ रंग नहीं था, ये दबी हुई खुशियों का सैलाब था जो बस फूटने को तैयार था। और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए 2000 से ज्यादा विधवाएं एक साथ आईं। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये सॉलिडेरिटी मतलब एकजुटता और हिम्मत का एक ऐसा नजारा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। मुन्नी देवी, जिनकी कहानी हमने पहले सुनी थी, वो कहती हैं, हम 20 साल बाद फिर से होली मनाने जा रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। हम एक दूसरे पर रंग फेंकेंगे और पूरे दिल से जश्न मनाएंगे। सोचिए, इन शब्दों में कितनी खुशी और कितना इंतजार छिपा है। दशकों बाद खुलकर मुस्कुराने का हक वापस मिल रहा था। और यही तो होली का असली जादू है ना? होली का रंग जात, पात, उम्र, स्टेटस सब मिटा देता है। और उस दिन इन महिलाओं के लिए होली के रंगों ने विधवापन के कलंक को भी धो दिया। वो सिर्फ जश्न मना रही थी। तो इस कमाल की कहानी के बाद एक सवाल जरूर उठता है, क्या एक दिन का रंग सदियों से चले आ रहे इस कलंक को मिटाने की शुरुआत कर सकता है? ये एक बहुत पावरफुल शुरुआत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये समाज की गहरी सोच को बदल पाएगी? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।